Hi students, I'm your online science teacher and this is your lecture 8 unit 2 page 11 and the topic is food chains. आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फूड चेन्स. What is a food chain? Food gives energy to living things. Energy goes from one plant or animal to another. अब ये तो हमें सबको पता है कि हमें फूड जो है वो हमें एनर्जी देती है. जब हम खुराक खाते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है. ना सिर्फ हमें बल्कि जितने लिविंग ऑर्गन हैं उन सबको फूड एनर्जी देते हैं. अगर आप अपने पेज 11 पे देखें तो आपको सन नज़र आ रहा होगा. वहाँ पे डायग्राम में सन से जो एनर्जी मिलती है प्लांट्स में कन्वर्ट होती है और प्लांट्स अपनी फूड वहाँ से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है. और उसके बाद प्लांट को खाता है एनिमल और उसको खाएगा एक और एनिमल. तो ये एक जो है एक एनर्जी का आप कह लो कि सिस्टम एक बनता है, एक लिंक बनता है फूड चेन का. वो सन से कन्वर्ट हुआ प्लांट में और प्लांट को खाएगा रैबिट खाएगा और रैबिट को खाएगा एक और फॉक्स खाएगा या कोई और बड़ा एनिमल जो है वो उसको खाएगा. तो इस तरह से फूड चेन का एक लिंक बनता है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट होती है. और अगर फूड चेन में से एक भी हम लिंक जो है उसको निकाल दें या वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा जो है फूड चेन का आप कह लो कि पार्ट जो है उसको निकाल दिया जाए या वो डिस्टर्ब हो जाए या वो इफ़ेक्ट हो जाए या वो डिस्ट्रॉयड हो जाए तो जो है सारा सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इसका मतलब है द वे इन विच लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय देयर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन. तो स्टूडेंट्स, to get a very clear idea about this food chain, please watch this video. आपको इस वीडियो से ना सिर्फ फूड चेन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि आप ज़्यादा इसमें आपको जनरल नॉलेज में मिलेगा. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट फूड चेन्स के बारे में. सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इस टाइटल में जो फूड चेन लिखा गया है, फूड चेन का क्या मतलब है. फूड चेन कहते हैं एक लीनियर पाथवे को, और ये पाथवे जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है तो ये इस बारे में बताता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है, उसको खा के, या उस पर डिपेंड करता है खुराक हासिल करने के लिए. अब ये जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को हम जब एक लीनियर पाथवे में शो करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये फूड चेन है. और ये फूड चेन जो हैं ये शॉर्ट भी हो सकती हैं और लॉन्ग भी हो सकती हैं. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करें तो हम कहेंगे कि वो लॉन्ग फूड चेन्स बनती हैं. और अगर हम बात करें कि कम जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हों तो वो शॉर्ट फूड चेन्स बनाते हैं. यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें एक शॉर्ट फूड चेन दिखाई गई है. अब जो शॉर्ट फूड चेन्स हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो लीनियर पाथवे है या ये जो एक नेटवर्क बनाया हुआ है इसमें यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, प्रोड्यूसर मौजूद है. प्रोड्यूसर्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके साथ जो है ये क्या चीज़ मौजूद है, ग्रासेस मौजूद हैं. इसके अलावा कोई भी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उन्हें भी हम प्रोड्यूसर्स के तौर पे कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर हैं. अब उन्हें प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? प्रोड्यूसर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जो खुराक है, अपनी जो फूड है, ये खुद अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं. यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये सनलाइट पड़ रही है और वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी कि सनलाइट जो है जब ये पड़ती है तो वाटर को ये इस्तेमाल करते हैं और हवा से जो है ये कार्बन हासिल करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है और ये अपने लिए खुराक तैयार करते हैं. अब जब पौधे जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें पता है जो कि पौधों को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे. जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ग्रास हॉपर मौजूद है और ये जो है ये क्या चीज़ करता है, ये फीड करता है
जो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके ऊपर, यानी कि ग्रासेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ग्रास होपर्स। जब ये ग्रासेस के ऊपर मौजूद होते हैं तो उसका मतलब है कि ये ग्रास को इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के तौर पे। तो जब ये जो है, जब ये इस ग्रास को इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये कंज्यूमर हैं। क्योंकि ये सबसे पहले इस ग्रास के ऊपर फीड कर रहे हैं तो हम इन्हें कहेंगे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। इसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं उनको जब खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है तो जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर्स को इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे फ्रॉग नज़र आ रहा है, फ्रॉग जो है अपनी फूड के तौर पे ग्रास होपर्स को खाता है, इसलिए क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है और ये एक कंज्यूमर को ही खा रहा है और ख़ुद जो है ये इसको कंज्यूम कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसी तरीके से यहाँ पे स्नेक दिखाया गया है जो कि टर्शरी कंज्यूमर है, और टर्शरी कंज्यूमर के बाद यहाँ पे एक फाइनल कंज्यूमर दिखाया गया है जो कि है हॉक। और ये जो हॉक है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बाद में जो है जब इसकी डेथ होती है तो यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो या तो ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर ये फंजाई होते हैं। फंजाई जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका जो डिफरेंट फीचर है वो ये है कि इनके अंदर पौधों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं और एनिमल्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये प्लांट हैं या ये एनिमल हैं, इसलिए हम इन्हें एक अलग ग्रुप में कंसिडर करते हैं कि ये फंजाई हैं। और फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं ये डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक साइकिल है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और फिर इस ये जो वाला जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है इस पे कोई थर्ड ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है, तो ये एक क्या बना रहे हैं, ये एक फूड चेन बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम इनके नंबर्स को काउंट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 जो हैं, ये 6 लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इस फूड चेन के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक शॉर्ट फूड चेन है। अब इस शॉर्ट फूड चेन का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे अगर हम अपने सामने डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा हिस्सा जो है फूड चेन का वो दिखाया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स मौजूद हैं, ये एक दरख्त लगा हुआ है और ये दरख्त जो है ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है और ये सोलर एनर्जी यानी कि शमसी तवानाई इस्तेमाल कर रहा है जो कि सूरज से इस्तेमाल हो रही है और उससे ये क्या कर रहा है, ये अपने लिए खुराक बना रहा है। अब ये जो अपने लिए खुराक बनाता है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे एनिमल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर्स हैं। अब जब हम बात करते हैं फूड चेन की तो ये जो यहाँ पे मौजूद सोलर एनर्जी है जो कि पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, यही एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे कंज्यूमर्स इन प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं उन तक जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन जो एनर्जी जो पौधे ले रहे हैं इस सोलर एनर्जी से, उसकी अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ होती है और ये प्रोड्यूसर्स बाद में जब अपना एनर्जी का कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स जब उन्हें खाते हैं उनको देते हैं तो वो एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब ये मुख्तलिफ क्यों होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हम समझते हैं कि जो सिंपल फूड चेन है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। लेकिन अगर फूड चेन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो फूड चेन नहीं रही बल्कि वो क्या हो गई है, वो फूड वेब बन गया है। यानी कि वेब जो है उसका हमें पता है कि जाला जिसे कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उस पर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे होते हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे होते हैं तो एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाएगी 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो हैं किसी एक लेवल पे मौजूद होंगे तो एनर्जी जो है, एनर्जी के जो चांसेस होंगे कि कितने ऑर्गेनिजम्स को कितनी मिलेगी, इसका मतलब है कि वो भी कम हो जाएंगे। और जब एनर्जी के चांसेस जो हैं जो वो कम होंगे और किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी कम मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो है उनका एनर्जी जो एंड पे पहुंचेगी जिस लेवल पे वो बहुत कम होगी। अब अगर इसी चीज़ को अगर हम समझ लें कि किस तरीके से एनर्जी कम होती है तो यहाँ पे हमने अपने सामने एक और डायग्राम रख ली है। यहाँ पे इस डायग्राम में जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि एनर्जी जो है वो सन से ली जा रही है और ये पौधे मौजूद हैं जो कि फर्स्ट लेवल पे मौजूद हैं। ट्रॉफिक लेवल इसलिए इनके साथ लिखा जाता है। ट्रॉफिक वर्ड जो है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये यहाँ से जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को, और न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए वर्ड जो है बायोलॉजी में वो ट्रॉफिक इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एनर्जी जो है वो
किस में मेजर की जाती है, तो एनर्जी का यूनिट जो है वो है यहाँ पे लिखा गया किलो जाउल। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये स्मॉल के और जे लिखा गया है जो कि है किलो जाउल, और ये कितने किलो जाउल जो है एनर्जी जो है वो पौधों के अंदर मौजूद है वो है 4500, यानी कि 4500 किलो जाउल एनर्जी जो है वो मौजूद है जो कि प्लांट ने इस्तेमाल की है ये सन से हासिल करने के बाद। अब जब इनके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, प्राइमरी कंज्यूमर मौजूद है जो कि इन प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करेगा, यानी कि इनसे अपनी खुराक लेगा। अब जब ये इससे खुराक लेगा तो ये जो 4500 किलो जाउल थे उसमें से सिर्फ 500 किलो जाउल जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंचेगा, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगा, और जो बाकी की हीट है वो क्या होगी, वो रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि हीट जो है वो लॉस हो रही है। इसी तरीके से जब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लेवल तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेगा तो क्या होगा कि इसके पास जो 500 किलो जाउल आई थी प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उसमें से 425 किलो जाउल जो है वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, क्योंकि ये एक एनिमल है और एनिमल्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसके ज़रिए से वो अपनी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में जो है वो लॉस हो रही है, कुछ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लॉस हो रही है। तो हम अगर टोटल कंसिडर करें कि कितनी जो है एनर्जी जो है वो लॉस हुई है तो वो है 425 वेस्ट हो गई है। अब 425 किलो जाउल एनर्जी जो है जो वेस्ट हुई है उसमें से अगर हम बात करें कि जो 500 किलो जाउल थी उसमें से अगर हम बात करें कि कितनी जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंची है, तो वो जो नेक्स्ट लेवल तक पहुंची है वो क्या है, वो है 75 किलो जाउल। अब ये जो 75 किलो जाउल एनर्जी है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुंची है, अगर हम यहाँ तक जो पहुंची है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से भी कुछ एनर्जी जो है उसकी हम बात करते हैं तो वो लॉस्ट हो चुकी है, और वो कितनी है, वो है 67.5 किलो जाउल, और इनमें से जो है 7.5 किलो जाउल एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंची है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे सामने एक लीनियर पाथवे है और एक छोटी सी फूड चेन है जिसमें एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है लेकिन कम हो रही है। अगर हम यहीं पे कंसिडर करें कि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो 2-3 हों, यानी कि एक की जगह यहाँ पे इन प्लांट्स पे जो है वो अगर हम बात करें कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी इन प्लांट्स पे फीड कर रहे हों, तो ये वाली जो इसकी एनर्जी है जो लॉस हुई है और इसमें से जो 500 किलो जाउल जो है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंची है, तो ये 500 किलो जाउल एनर्जी जो है वो उन प्राइमरी कंज्यूमर्स में डिवाइड हो जाए, और जब वो डिवाइड हो जाए तो एनर्जी जो लॉस हो रही है उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो शॉर्ट फूड चेन है, जो शॉर्ट फूड चेन्स होती हैं उसमें एनर्जी जो लॉस है वो एनर्जी का लॉस जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स फूड चेन जिन्हें कहा जाता है फूड वेब, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं जब फूड चेन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं या फिर फूड वेब होती हैं, और जो फूड चेन होती हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कम होते हैं और एक लेवल पे जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, तो एनर्जी लॉस जो है वो कम होता है, और एनर्जी लॉस जब कम होता है तो ये शॉर्ट फूड चेन्स का एक एडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट फूड चेन्स के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा इस टॉपिक को समझने में। प्लीज़ रिवाइज दिस लेक्चर एट होम। थैंक यू।